नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी स्पिरिचुअल दोस्त सुजाता उपासी। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो। हर साल हम दिवाली पे लक्ष्मी पूजन मनाते हैं। ये हमारी देश की परंपरा है, ये हमारा ट्रेडिशनल रिचुअल है और हर साल हम करते भी हैं। बड़ी धूमधाम से लक्ष्मी पूजन करते हैं, लेकिन फिर भी हमें साल भर में मनी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। हमारी फाइनेंशियल सिचुएशंस इम्प्रूव नहीं होती। ऐसा क्यों? हम करते तो हर साल है, और जो लक्ष्मी पूजन करते हैं हर वो इंसान क्यों अमीर नहीं होता? सिर्फ क्यों कुछ गिने चुने लोग ही हमारे देश में अमीर हैं, बाकी सबको फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? ऐसा क्यों होता है? आपने कभी सोचा है कहाँ गलती करते हैं हम? चलिए आज इसी बात पे चर्चा करते हैं। अब सब जानते हैं कि पैसा कितना ज़रूरी है। हर वक्त हर कदम पे हमें पैसों की ज़रूरत होती है। बच्चा जब जन्म लेता है हॉस्पिटल में, तो जब तक हम हॉस्पिटल का बिल नहीं पे करते तब तक वो बच्चा घर नहीं आता। उसके एजुकेशन के लिए फ़ीस देनी पड़ती है, उसके लिए पैसा चाहिए होता है। अगर हमें घर बार लेना है, गाड़ी लेनी है, तो उसके लिए पैसा चाहिए। घर में कुछ भी हमें जो सुख सुविधाएं चाहिए होती है, उस सब के लिए पैसा चाहिए। हम 2 वक्त का जो खाना खाते हैं, हमारे घर पर जो राशन आता है, उसके लिए पैसा चाहिए। हम जो बिल पे करते हैं बिजली का, पानी का, उसके लिए पैसा चाहिए। जब हम बीमार होते हैं, हमें दवाइयाँ लेनी पड़ती है या ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, उसके लिए पैसा चाहिए। सब जगह हमें पैसा चाहिए। इतना पैसा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। लेकिन क्या हम कभी पैसों के प्रति कृतज्ञता भाव प्रकट करते हैं? कभी ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं? हमारे पूर्वजों ने जब ये प्रथा रखी लक्ष्मी पूजन की, पौराणिक कथाएं है उसकी, लेकिन उनका मेन इंटेंशन यही था कि साल में कम से कम एक बार तो हम देवी लक्ष्मी माँ के सामने कृतज्ञ हो, उनके सामने नतमस्तक हो। क्योंकि हमारे यहाँ पैसे को माँ लक्ष्मी का प्रतीक समझा जाता है, और इसी बात को हम भूल जाते हैं। हम पैसों की वैल्यू नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं देते पैसे को। कम से कम एक साल भर में एक बार तो हमें ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए। लेकिन हम धूमधाम से मनाने में लगे होते हैं कि नोटों के ढेर लगाओ, शो ऑफ करो, जो हमारे पास है उसी को देवी माँ के सामने रख के हम शो ऑफ करते हैं। उससे देवी माँ प्रसन्न नहीं होती। जो उन्होंने दिया है उन्हीं को हम दिखाते हैं, वही सब जो उनसे हमें मिला है हम उन्हीं को दिखाते हैं। इससे क्या देवी माँ प्रसन्न होगी? अब अपने घर की माँ का एग्जाम्पल देखिए। अगर हमारी घर की माँ, अपनी माँ जो हमारे लिए मिठाई बनाती है, लड्डू बनाती है चाहिए, और अगर उन्होंने लड्डू बनाया हमारे लिए और वही लड्डू अगर हम उन्हीं को दिखाए कि माँ देखो मेरे पास ये लड्डू है, तो माँ क्या कहेगी? बेटा मैंने ही तुझे दिया है, तो मुझे क्या दिखा रहा है? लेकिन अगर हम माँ से कहे कि माँ लड्डू बहुत अच्छा बना है, आपने मेरे लिए इतने प्यार से बनाया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हूँ, तो माँ खुश होती है, हमें और 2-4 लड्डू देती है। और थोड़ी अगर हम तारीफ़ करें तो माँ लड्डू का डिब्बा हमारे सामने रखती है, खा ले बेटा, जितना चाहे खा ले। सारी माएँ एक जैसी होती है। देवी लक्ष्मी माँ भी हमारी माँ समान है। उन्हें हमसे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमें उनके सामने थोड़ा सा कृतज्ञ होना चाहिए। उनके प्रति उन्होंने जो हमें दिया है उसके प्रति हमें कृतज्ञता भाव प्रकट करना चाहिए। बस भगवान भाव के भूखे होते हैं, ये तो हम सुनते हैं। किस भाव के? कृतज्ञता भाव के भूखे हैं वो, भक्ति भाव के। उन्हें तामझाम या धूमधाम आप कितना दिखाते हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपके दिल में कि उनके प्रति
कितनी श्रद्धा है, कितना ग्रैटिट्यूड है, ये मैटर करता है। ग्रैटिट्यूड में बहुत ताकत होती है। सृष्टि का नियम है, जो कृतज्ञ होता है वही समृद्ध होता है, और जो कृतज्ञ नहीं होता वो कभी भी समृद्ध नहीं होता। दिस इज़ अ लॉ ऑफ यूनिवर्स। जो प्रॉस्परस अगर आपको होना है तो आपको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना पड़ेगा। जो ग्रेटफुल होता है वही प्रॉस्परस होता है। तो इस साल भले ही आप ताम झाम थोड़ा कम कीजिए, देवी माँ के सामने एक चांदी का सिक्का ही रखिए, लेकिन उनके सामने बैठिए, कृतज्ञता प्रकट कीजिए, कृतज्ञ हो जाइए उनके सामने, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए, उनके सामने नतमस्तक हो जाइए। कहिए माँ से, देवी माँ आज जो कुछ भी मैं हूँ आपकी कृपा से हूँ। मेरे पास जो भी गाड़ी बंगला ऐशो आराम जो भी है वो आपकी कृपा से है। मेरे घर में राशन आता है, मैं जो 2 वक्त का खाना खाता हूँ आपकी कृपा से। मेरे घर में जो भी सुख सुविधाएं हैं आपकी कृपा से है। छोटी बड़ी सभी बातों के लिए ग्रैटिट्यूड फील कीजिए। माँ से कहिए, मेरे घर में जो राशन आता है आपकी कृपा से है माँ। मेरे घर में बिजली आती है आपकी कृपा से। मेरा बिजनेस चल रहा है आपकी कृपा से। मेरा घर चल रहा है आपकी कृपा से। आपकी कितनी कृपा है मुझ पे, जो हर वक्त आप मुझ पे बरसा रही है, मुझे मदद कर रही है। हमें किसी न किसी रूप से देवी माँ पैसों का इंतज़ाम करके देती है, लेकिन हम उनके प्रति कभी कृतज्ञ नहीं होते। यही हमारी गलती है, और इसी गलती को इस साल हमें सुधारना है। इस साल थोड़ा कृतज्ञ भाव से पूजा करके देखिए, फिर देवी माँ अपने धन के भंडार आपके लिए खोल देगी। धन चारों तरफ से बरसेगा, आपका घर धन धान्य से भर जाएगा, आप समृद्ध हो जाओगे। देखिए, इस साल करके देखिए, अगले दिवाली तक आप कितना ग्रो करते हो, कितना प्रॉस्परस होते हो। देखिए, आज के लिए इतना ही। देवी माँ की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप सभी का जीवन संपन्न हो, समृद्ध हो। अगर मेरी बातें अच्छी लगती है तो अपने इस SS चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार जिनको मनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जिन्हें फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं है, उन पर देवी माँ की कृपा हो। हर कोई अमीर हो, हर कोई समृद्ध हो, हर कोई संपन्न हो, इसी कामना के साथ। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। बाय बाय। हैप्पी दिवाली।